So good evening, and today our topic is proverbs. Proverbs का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? Yes, is there anyone who can say about this? What are proverbs? हिंदी में क्या कहते हैं proverbs को? लोकोक्ति बोलते हैं मुहावरा? सर, शायद मुहावरा। मुहावरे, yes, मुहावरे. ये these are very important and these are very effective. आप देखोगे हमारे मतलब मैं अपने घर पे बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे घर में बहुत सीनियर थे, मेरे दादाजी दादी लोग, वो लोग मुहावरे बहुत यूज करते थे. इंग्लिश नहीं बट एटलीस्ट हिंदी बंगाली मुहावरे. जैसे एक मुहावरा है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. तो ये भी एक मुहावरा है. सो इससे क्या फायदा होगा अगर हमें इंग्लिश में प्रोवर्ब्स हमें पता हो, तो इससे क्या फायदा हो सकता है? व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स? अगर हमें इंग्लिश में प्रोवर्ब्स पता है तो क्या होगा, हमको उतना बोलना नहीं पड़ेगा. एक प्रोवर्ब्स अगर मैं यूज करूंगा वो सुनने में भी अच्छा लगेगा और सामने जो इंसान है उसको भी लगेगा कि ये इसका जो इंग्लिश है ये बहुत अच्छा है. आप देखो, हमेशा हम कुछ ना कुछ तो लोगों को बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको एक अलग स्टाइल से बोलेंगे तो सामने वाला इंसान यही सोचेगा कि हाँ, इसको बहुत कुछ पता है. सो प्रोवर्ब्स आर सेंटेंस. प्रोवर्ब्स से ना एक चीज दिमाग में रखना, प्रोवर्ब्स से हमें कोई संदेश मिलता है. वी गेट सम इंफॉर्मेशन. प्रोवर्ब्स, सारे मुहावरे से देखना हमें कुछ सीख जरूर मिलता है, कोई भी मुहावरा हो. लाइक दैट इंग्लिश में भी जो प्रोवर्ब्स होते हैं उससे भी हमें बहुत कुछ समझने में मिलता है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है. ये इंग्लिश प्रोवर्ब्स में हमें मिलते हैं. So guys, in short, if we will use English proverbs while speaking, it will be more impactful. लोगों को हमारी जो इंग्लिश है वो और ज्यादा impactful लगेगी. So let's go ahead guys. Today our topic is proverb. Proverbs are old but familiar sayings that usually give advice. जो मैंने अभी अभी बोला, ये हमारे किसी को एडवाइस देने के लिए हम प्रोवर्ब्स को यूज कर सकते हैं. और ये बहुत पुराना है, पता है. ये सब जो प्रोवर्ब्स बनाए गए थे ना, ये बहुत पुराने जमाने में लोग बनाते थे. जितने पूर्वजों को ज्यादा मुहावरा आता है. अभी तो नई न्यू जनरेशन्स को थोड़ा कम आता होगा, बट पुराने जनरेशन के लोगों को बहुत मुहावरे पसंद है. वो जब भी बात करते हैं कुछ ना कुछ मुहावरे यूज करते थे. सो गाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश प्रोवर्ब्स. तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं इंग्लिश प्रोवर्ब्स. बहुत इंटरेस्टिंग है और मजे लीजिए इसका. दिस इज द फर्स्ट प्रोवर्ब ऑफ द इवनिंग. Do not insult the river god while crossing the river. Do not insult the river god while crossing the river. इसका क्या मतलब होता है? Can anyone say what is the meaning of this sentence? कोई बता सकता है? ये एडवाइस है, ऑफ कोर्स ये एक एडवाइस है जो कुछ बोलना चाहता है. सो ये एडवाइस क्या बोलना चाह रहा है? Anyone? यहाँ गलती करने की सजा नहीं मिलती, तो आप लोग गलती कर सकते हो. Do not insult the river god while crossing the river. ये हम कब बोलेंगे? समझने की कोशिश करो क्या लिखा है. रिवर गॉड while crossing the river. ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं. what exactly it means. It meaning never speak scornfully about a person you depend on.
जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो उसके ऊपर कभी गुस्साओ मत, गुस्सा होके कुछ उल्टा सीधा मत बक देना। जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, ये जो पूरा जो वर्ड है ना, डोंट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर, इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर आप निर्भर हो उसको कभी उल्टी सीधी बातें मत करना। बहुत एक एग्जाम्पल अगर आप कोई में आप लोग में कोई अगर मुझे एग्जाम्पल देना चाहे तो आप लोग दे सकते हो। व्हाट डज इट मीन? सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मेरा एक बॉस है, ओके, और मेरा बॉस ने मुझे गुस्से में बहुत कुछ बोला, तो मैं भी क्या उसको गुस्से में बोलूंगा? अरे यार, उसके उसके ऊपर तो मैं डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा वो मेरा प्रमोशन रुक देगा। उसको अगर कुछ मैं भला बुरा बोल दूंगा तो वो मेरे से गुस्सा हो जाएगा, वो मेरा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो एक ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं उससे उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलूंगा। एक बच्चा है जो घर पे है, उसका बाप उसे बोल रहा है कि तेरे से नहीं होगा, बच्चा भी पापा को बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे से होगा, आपसे नहीं होगा, तो वो भी अपने बाप के ऊपर चिल्ला रहा है। लेकिन एक बच्चे को तो उस घर पे रहना है, राइट? उसको तो पापा मम्मी के साथ ही रहना है, वो उल्टा सीधा बकेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा। सो हम उन पे नहीं चिल्लाएंगे या उनको उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, भला बुरा नहीं बोलेंगे जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। सो इसी मुहावरे को, इसी को हम लोग बोलते हैं डू नॉट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक वो ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको। I feel overburdened due to my boss, but nothing can be done as we do not insult the river god while crossing the river. अच्छे से समझो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि मैं बहुत ओवरबर्डन हूँ कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं। As we know कि we should not insult the river god while crossing the river. कुछ कर नहीं सकता, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। अच्छे से समझो इस चीज को गाइस कि हम प्रोवर्ब्स को कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छे से समझो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो। I feel overburdened due to my boss, but nothing can be done as we do not insult the river god while crossing the river. अभिषेक समझ में आ रहा है आपको? तो इसका यस मतलब सर। ये भी हो सकता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैट नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते। वैसे ही ये भी वही मतलब है कि हमको जितना भी टेंशन हो, मैं अपने बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकता, इससे मेरे को ही प्रॉब्लम होगी। ओके, लेट्स सी दी अदर सेंटेंस। आप देखो सेंटेंस को कैसे यूज किया जा रहा है। Do not insult the river god while crossing the river. Be a good and sincere son. अपने बाप पे ही मत उलझो, बाप को उल्टा सीधा मत बोलो। उसी के साथ रहना है तो उसके हिसाब से चलो। ये पूरे बात का ये मीनिंग है। Do not insult the river god while cross. ये एडवाइस दिया जा रहा है उस बच्चे को, एडवाइस दिया जा रहा है, भाई डू नॉट इंसल्ट द रिवर गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर, बी अ गुड एंड सिंसियर सन। एक अच्छा लड़का बनो, एक सिंसियर लड़का बनो, जो मम्मी पापा की बातें माने, उन पे मत चिल्लाओ। तो ये एडवाइस दिया जा रहा है उस बच्चे को। ओके, लेट्स सी द अदर वन। ये एक दुकानदार है और हमें पता है कि दुकानदार इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, लेकिन दुकानदार से भी इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर। मैंने बहुत समय देखा है बहुत दुकानदार कस्टमर पे चिल्लाते हैं।
गाइस दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको जो पैसा दे रहा है आप उस पे चिल्ला नहीं सकते हो। कस्टमर फर्स्ट हर हाल में, कस्टमर से इंपॉर्टेंट कोई नहीं। लेकिन ये जो जनाब आप देख रहे हो ये कस्टमर पे चिल्ला रहा है, ये दुकानदार। सो ये गलत है। तो मैं इसको एडवाइस दूंगा, भाई तुम कस्टमर पे मत चिल्लाओ, तुम कस्टमर पे डिपेंडेंट हो। कस्टमर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम्हारा दुकान खाली रह जाएगा। तो मैं उसको कैसे एडवाइस दूंगा? टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, one should never ignore or criticize their customers. Being a good trader, one should not insult the river god while crossing the river. फिर वही मुहावरा जो है यहाँ चिपका देंगे। एडवाइस देने के समय भी हम मुहावरे को, हम प्रोवर्ब्स को हम लोग यूज करते हैं। आप जब अपने टॉपिक में कोई एडवाइस दोगे तो वहां पे जब आप ये प्रोवर्ब्स को यूज करोगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। Do not insult the river god while crossing the river. So impactful. Guys, किसी को कोई अगर डाउट है, किसी को अगर is there any problem, then please let me know. Any question? Sabrine, are you understanding this? Okay. Yes, Shushmita? Yes, sir. सुष्मिता, आप लिखती हो कि नहीं लिखती हो? Yes, sir. यस सर मैंने नहीं लिखते हो का यस था कि लिखते हो? लिखती हूँ सर, लिखती हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी शुड राइट। ओके, अर्चना जी क्लियर है ना आपको? यस सर। Okay, guys, let's go for the next one. He who pedals two canoes sings. He who pedals two canoes sings. ये सब मुहावरे हमने बहुत सुने हैं, अभी इंग्लिश में सुन रहे हैं। He who pedals, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा pedals, okay? He who pedals two canoes. Canoes मतलब बोट को canoes बोलते हैं। Canoes, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, आपको भी प्रोनाउंस करना पड़ेगा। He who pedals two canoes sings, कॉमा है, canoes के बाद एक पॉज होगा, उसके बाद आप बोलोगे sings. He who pedals two canoes sings. सोनी जी, what is the meaning of this? सर इसका मतलब कि दो नाव पे सवार होके नहीं, ऐसा कुछ पार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? Absolutely, yes. Manushi, what do you think? What is the meaning of this? यस सर, दो नाव में पैर रख के चलनी चाहिए। ओके, तो बहुत लोग हैं जो दो दो नाव में पैर रखते हैं। आप लोग का कोई हो क्या दो नाव पे पैर रखना? तो बहुत चीजों में हो, जैसे मैं पहले आज से 8 साल पहले मैं बैंक की नौकरी भी करता था, ट्रेनिंग भी करता था, तो दोनों नाव में सवार था, तो कहीं नहीं पहुंच रहा था, ना ट्रेनिंग ठीक से कर पाता था और बॉस की गालियां भी सुनता था। तो दोनों चीज पे मैं अच्छा नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज पेडलिंग टू कैनोइज एंड आई वॉज सिंकिंग। सो डू वन जॉब एट अ टाइम। एक टाइम पे एक काम पे फोकस करो, दो काम मत करो। इसको जब हम किसी को बोलेंगे तो हम बोलेंगे he who pedals two canoes sings. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखो, ये बंदा खा भी रहा है, टीवी भी देख रहा है, फोन पे भी है, पी भी रहा है। Do what you love. Do not try to pedal two canoes. It will sink. ये एक सेंटेंस है। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं ये जनाब को कि भाई वो करो जो तुम्हें पसंद है, which you love. Do not try to pedal two canoes. It will sink. दो काम एक साथ मत करो, नहीं तो डूब जाओगे।
खाना भी, फोन भी, पीना भी, सब कुछ एक साथ। Do what you love. Do not try to pedal two canoes. It will sink. ये these proverbs are made. अब देखो ये जो सेंटेंस है, अगर आप याद कर लोगे ना, he who pedals two canoes sinks. So ये आपका दिमाग में अगर रहेगा, सिर्फ ये भी बोलोगे ना, तो लोगों को अच्छा लगेगा जब लोग आपके जबान पे ये सुनेंगे। बहुत लोग होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, एक टाइम पे जो खाते भी हैं, काम भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, कितना कुछ करते हैं। It's good to be multitasker, but remember, he who pedals two canoes sinks. अच्छी बात है एक साथ में मल्टीटास्किंग करना, बट हमेशा याद रखना, he who pedals two canoes sinks. तो ये ऐसे हम लोग इस सेंटेंस को यूज करते हैं। Any question? Okay. बहुत there are many times we see कि there are some people जो शादीशुदा हैं और घर पे भी संभालते हैं और बाहर भी संभालते हैं। ना उनका घर बचता है, ना उसका बाहर बचता है। So फिर क्या होता है, बाहर वाली भी नहीं रहता है एक दिन, फिर अंदर वाली भी चले जाती है। इसीलिए दो नाव पे पैर नहीं करना चाहिए। His wife left him for his extramarital affair. Somehow he forgot, he who pedals two canoes sinks. उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई उसके दूसरे अफेयर के लिए। शायद वो भूल गया था कि he who pedals two canoes sinks. तो आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो, जहां पे एक इंसान एक समय पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है या दो अलग अलग चीजें कर रही है, तो वो डूब जाएगा या वो डूब सकता है। तो अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तो ये जो मुहावरा है, ये जो प्रोवर्ब है, ये एकदम फिट बैठता है उस समय। एनी क्वेश्चन गाइस? If you have any question, please let me know. मीनिंग ऑफ सिंक? क्या बोला आपने? सर मीनिंग ऑफ सिंक? सिंक मतलब डूबना। सिंक मतलब डूबना। थैंक यू सर। Okay. Okay, let's go for the next one. Fire does not extinguish fire. Fire does not extinguish fire. Extinguish का मतलब होता है आग को निभाना। क्या बोलते हैं उसको? सोनी जी, आग जल रहा है तो उसको आप जब उसको आग को खत्म कैसे करते हो, उसको क्या बोलते हो? आग निभाना जैसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। आग बुझाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं। सो ये बोल रहा है कि फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर। इसका मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? सर आग में घी डालने का काम। सर आग को कभी नहीं बुझा सकता है। हाँ सोनी जी राइट है। इसका मतलब है आग को नहीं बुझा सकता है। तो इसका मतलब रियल मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हम कब बोलेंगे, ये एडवाइस कब देंगे?
अगर कोई सर पर्सन अगर दो जन झगड़ा कर रहा है जब आर्गुमेंट हाँ होता है सर दोनों में, दो तो पर्सन दोनों में, एक तरफ करके एक करके रुकिए, मैं मानसी से पूछता हूँ। यस, पहले मानसी बताइए। हाँ वही जो है, जो अगर हम दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और दोनों ही का ही माथा गर्म है, तो फिर वो कुछ काम नहीं आएगा, एक जन को शांत होना पड़ेगा। लेकिन हो अगर आग आग में अगर कोई दूसरा भी दोनों तरफ से ही गुस्से में है हो, तो वो तो कोई कुछ भी काम नहीं करेगा, बुझाने का एब्सोल्युटली काम नहीं एब्सोल्युटली। करेगा वो। या सोनी जी आप बताइए। वही सर सेम। ओके, सो एब्सोल्युटली राइट। हम आग का जवाब आग से नहीं दे सकते। आग को अगर मुझे बुझाना है तो हमें वी शुड नॉट डू इट विथ आग। वेंजेंस, वेंजेंस मतलब नफरत। वेंजेंस, वेंजेंस मतलब नफरत करना किसी को। वेंजेंस बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप यूज कर सकते हो अपने न्यूयॉर्क, लाइफ में। एक न्यूयॉर्क माने वेंजेस मतलब एक नफरत करना, पहली बार सुना। करने का हम लोग हमेशा हेट बोलते थे, हाँ, ये हेट न्यू तो हम वर्ड। लोग बोलते हैं। वेंजेंस मतलब बहुत ज्यादा नफरत करना। हेट मतलब क्या हुआ, हेट कर रहा हूं मैं उसको, कुछ देर रहेगा नहीं रहे। वेंजेंस मतलब एक बहुत वो बुरी तरह परमानेंट से है। मैं किसी को नफरत करता हूँ, मतलब बहुत सालों से, या एक नफरत, नफरत के साथ एक दुश्मनी वाली बात है। देखो, एनिमी टाइप। हर नफरत में दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन ये वेंजेंस जो होता है ना, इसमें नफरत और दुश्मनी ये दोनों रहता है। इसको वेंजेंस बोलते हैं। सो वेंजेंस इज नॉट द राइट आंसर टू अ बैड डेड। तब हम अगर नफरत के साथ, हम लोग कोई खराब अगर काम चल रहा है तो उसको हम नफरत के साथ नहीं बुझा सकते। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? It's better to be cool and calm. Remember, fire does not extinguish fire. काफी इजीली दिया गया है, कोई भी यहाँ पे हार्ड सेंटेंस हम लोग ने यूज नहीं किया है, एकदम टू द पॉइंट इजी एडवाइस के जैसा लिखा गया है। इट्स बेटर टू बी कूल एंड काम। रिमेंबर, याद रखना, फायर डज नॉट extinguish फायर। ओके, चलिए देखते हैं नया एक सेंटेंस। He managed his anger smartly and kept cool. He knew it very well. Fire does not extinguish fire. उसने अपने गुस्से को काफी स्मार्टली और एकदम ठंडे दिमाग से उसने उसको मैनेज कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर। आप उसको ऐसे बोल सकते हो प्रोवर्ब्स में। प्रोवर्ब्स जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो एक साथ दो दो सेंटेंस तो आता ही है, क्योंकि एक सेंटेंस को समझाया जाता है और दूसरे सेंटेंस में वो प्रोवर्ब्स को यूज किया जाता है। क्योंकि आप सिर्फ प्रोवर्ब यूज करोगे तो सामने वाला नहीं समझेगा, वो प्रोवर्ब के साथ एक सेंटेंस जैसे ऐड अप करोगे तो सामने वाला ज्यादा समझेगा। Okay guys, let's see the next one. It is wise to discard ill feel about someone. Remember, fire does not extinguish fire. It is wise to discard ill feeling. Discard मतलब हटाना, डिस्कार्ड मतलब हटाना। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको अगर कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसको यूज करना। डिस्कार्ड करना माने हटाना उसको। इट इज वाइज, ये बुद्धिमानी बात, ये बुद्धिमान वाला बात होगा अगर हम इल फीलिंग, इल मतलब कोई भी गलत या कोई भी नफरत वाली फीलिंग को हमेशा हटा दे, क्योंकि फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर। तो आज अभी तक हमने पहला वाला किया था,
कौन कौन सा प्रोवर्ब्स हमने अभी तक किया? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, डू Do नॉट not इंसल्ट द insult रिवर गॉड, डू नॉट इंसल्ट द while रिवर crossing गॉड वाइल क्रॉसिंग द रिवर। उसके बाद हमने बात किया, डू वन जॉब एट अ टाइम, ही हु पेडल्स टू canoes it sings. After that we talked about fire does not extinguish fire. Okay, we'll go for the last one, last for the evening. Every tree feels the force of the wind. Every tree feels the force of the wind. Every tree feels the force of the wind. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? कौन बता सकते हैं? अच्छे से समझो तो आप, पिक्चर भी दिया गया है सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ. Every tree feels the force of the wind. सर मैं बोलूँ? Yeah. सबरीन বেঙ্গল বাংলায় বলবো? বলো বলো বলো। স্যার মিন্স হচ্ছে যারা আমাদেরকে ছায়া দেয়, মিন্স প্যারেন্টস আর কি, তাদেরকে বেশি তাদেরকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়, কাঠখড় পোড়াতে হয়, এরকম টাইপ কিছু। না 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 না, এটা একটু डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। अर्चना जी क्या लग रहा है? Every tree feels the force of the wind. इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये समझ आना चाहिए पिक्चर से भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है ट्राई कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है। या मानसी नॉट गेटिंग एनीथिंग? थोड़ा थोड़ा शायद एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द वाइंड, जिसके ऊपर गुजरा है वही समझ सकता है, नॉट लाइक दैट। ओके, या सुष्मिता यू कैन आल्सो ट्राई। सर हर पेड़ हवा के बल को महसूस कर सकता है। हाँ, तो इसको रियल मीनिंग में क्या, इसको कैसे कर बोलोगे, वही बात। सर पता। ओके ओके गाइस, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज होता है जो अमीर को भी टच करता है और गरीब को भी टच करता है, हिंदू को भी टच करता है, मुस्लिम को भी टच करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग के लाइफ में प्रॉब्लम है और कुछ लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उनके पास भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज, ये जो प्रोवर्ब है, ये यही बता रहा है कि एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड। चाहे कोई भी इंसान हो, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। बीट एनी पर्सन, एवरीवन गोज थ्रू प्रॉब्लम। किसी का भी लाइफ में संघर्ष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी के पास पैसे हैं तो अपनी लाइफ को और अच्छे से जी रहा है, वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात नहीं है। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम। सो वेदर रिच और पुअर, everyone is prone to stress at one time or the other. चाहे कोई भी हो, ये चिंता, ये टेंशन हर एक लाइफ में आता ही रहता है। तो आप समझने की कोशिश करो कि इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। किसी से आप बात कर रहे हो, कोई बोल रहा है कि अरे यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है यार, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा अनलकी इंसान हूं मैं, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है ना, वो किसी के लाइफ में नहीं है। तो आप उसको समझा रहे हो, भाई देख एक चीज, कोई भी हो, सबको ना ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तो उसी जगह पे हम अगर ऐसे बोले
You know, every tree feels the force of the wind. You are not the only person. You're not the only person, guys. We all feel this pressure. तो उसको आप उस तरह से बोल सकते हो. एग्जाम्पल देखेंगे. एवरी ट्री, अच्छा ट्रीज नहीं होगा, यहाँ पे ट्री होगा. हाँ, जस्ट अ मिनट. कैन यू सी दिस? No, sir. Yes. Now see. Every tree feels the force of the wind, so it is better to be humble and mentally tough to face the challenges. तो मैं उसको समझा रहा हूँ, बॉस अभी अपने मेंटली खुद को टफ करो और चैलेंज के लिए अपने आप को रेडी करो. ये सबके साथ होता है. एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड, सो इट इज बेटर टू बी हम्बल. नम्र बनो, थोड़ा सा रो मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. थोड़ा सा नम्रता बरतो. सबके साथ ऐसा होता है. हम्बल बनो और अपने दिमाग को और ज्यादा टफ बनाओ ताकि तुम चैलेंज से लड़ सको. सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है. Every tree feels the force of the wind, so it is better to be humble and mentally tough to face the challenges. Okay, so let's go to the next one. Never take life easily. Be ready for all that comes before you. It is universal that every tree feels the force of the wind. Every tree feels the force of the wind. लाइफ को इतना इजी मत समझो. हमेशा तैयार रहो. जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसको लेने के लिए तैयार रहो. ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा सबके साथ होता है. सो क्योंकि एवरी ट्री फील्स द फोर्स ऑफ द विंड. इट इज यूनिवर्सल दैट एवरी ट्री feels the force of the wind. Those who sail needs to be mentally and physically strong. Those who sail मतलब जो नाव आप देखोगे जो समुद्र में नाव चलाता है, सेलिंग करता है, जहाज लेके जाता है, वो सेलर बोलते हैं उसको. तो उसे भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना पड़ता है. So guys, every tree feels the force of the wind. मतलब है कि हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं. उसे उस समय में अपने को मेंटली टफ बनाए, फिजिकली टफ बने ताकि आप उस सिचुएशन से निकल पाए. Okay guys, so all the proverbs are completed. Any before we go ahead, सबसे पहले तो पूछूंगा आप लोगों को, कहीं पे कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Any doubt? Now the topic time. एक टॉपिक मिलेगा आपको और आपको मिलेंगे 5 मिनट अपने टॉपिक को तैयार करने के. ठीक है, सो गाइज यू आर रेडी? सो टॉपिक इज गुड टाइम्स कम टू गुड पीपल. गुड टाइम्स कम टू गुड पीपल. अच्छा समय अच्छे इंसान के पास आता ही है. वेरी नाइस टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इट इज. अच्छा समय हर एक इंसान के पास, हर एक अच्छे इंसान के पास आता है. दिस इज द टॉपिक
आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम अपने को तैयार करने के लिए. बी रेडी. Everyone, my today's topic is good times comes to good people. So today I am going to tell about my best friend breakup story. This Sippy, she had a boyfriend. Suddenly her boyfriend's behavior was changed. They always argue with each other like they are following the universal truth: fire does not extinguish fire. Actually, we understand that. Lastly, her boyfriend was cheating him and he had an extra affair. So after knowing, Sippy left her because he who paddles two canoes sinks. So, but she was crying, she was very upset. So I was telling her, don't be sad. Every tree feels the force of the wind. So take everything easy, go ahead. World is not so small. There will be another option, and good times come to good people. Very good, very nice. So it's very important. ये जो 4 proverbs हमने यहाँ पे सीखा, इसको यूज कैसे करना है. आप अपने टॉपिक में एक ऐसा स्टोरी को बोलो जिस स्टोरी में एक इंसान दूसरे को सलाह दे रहा है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो. एक और चीज कर सकते हो, आप अपने ऑडियंस को, मतलब आप जब बोल रहे हो तो हमें भी आप बोल सकते हो कि आपको तो पता ही है कि he who pedals two canoes sings. सो आप अपने ऑडियंस को भी बोल सकते हो ये सलाह. सो ये सलाह एक स्टोरी में भी दिया जा सकता है या ये सलाह सामने वाले को भी दिया जा सकता है. सबरीन, आपने व्हाट एवर यू हैव यूज, मुझे सबसे अच्छा लगा जो थर्ड वाला आपने किया, एवरी ट्री फील्स द सेम विंड. सो दैट वाज यूज्ड इन अ मच बेटर वे रादर देन द अदर. सो पहले वाले जो हैं उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड अगर आप करोगे तो और बेटर होगा, तो अच्छे से और लिखने से. सो ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर. Abhishek Jha, will you speak? A reminder and reward for dealing with the difficult and challenges in our life, and also time we all go through. The tricks to be celebrate the good times in advance of the difficult times. Always remember, good times await for you after the difficulty time pass. So guys, do not insult the river god while crossing the river. Be a good human being. Remember to turn sadness into joy, hard time into good time, struggle into accomplishment, obstacle into opportunity. It's good to be a great personality, but remember, he who paddles two canoes sings. Good and bad times are like black and white color, incomplete with each other. So it's better to be accept all the things in your life, and remember, fire does not extinguish fire. Thank you. Very good, very nice अभिषेक, बहुत अच्छा था. वेरी गुड. आपका तो इससे पहले इतना अच्छा कॉन्फिडेंट डिलीवरी मैंने देखा नहीं, पता नहीं आप इतना अच्छा से अचानक से. वेरी गुड, स्पोक वेरी वेल. आई पर्सनली लाइक्ड इट. वेरी गुड. यस, विल गो टू द नेक्स्ट. अर्चना, यू आर रेडी? When we hear people saying that God does evil only with good people, but it does not true. We should not feel bad because every tree feels the force of the wind. We should always concentrate on one thing, because he who paddles two canoes sings. You know that we should not do one job at a time. If we find a good time for ourselves, we will surely find it. It is said that God helps them who help themselves. So we should find a good time for ourselves. Thank you.